तेजस्वी यादव के बंगला छोड़ने पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी और सम्राट चौधरी के निजी सहायक ने गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि तेजस्वी यादव ने बंगला छोड़ा लेकिन कई सामान भी साथ ले गए। कई एसी, नल वाली टोटी, हाइड्रोलिकल बेड गायब होने का आरोप है। नए सोफे की जगह कबाड़ी वाला सोफा रखने और बढ़िया एसी की जगह खराब एसी रखकर जाने का आरोप है। जिम के सामान को भी ले जाने का आरोप है उन पर। कीमती बेड था उसको यहां से ले जाया गया है। तो ये साफ जाहिर है कि किस प्रकार से जो महंगी चीजें थीं, कीमती चीजें थीं, जो अच्छी चीजें थीं, उन सारे चीजों को, जो बेसिक चीजें थीं, एयर कंडीशन हो, बेड हो, आप देखिए सामने ड्रेसिंग टेबल है, उसका मिरर जो है ले जाया गया है। इस तरह से और भी बहुत सी चीजें हैं। बाहर आप अगर देखेंगे तो वो फाउंटेन था, उस फाउंटेन को ही पूरा वहां से उठा के ले जाया गया है, लाइट्स को ले जाया गया है। तो ये चीजें सरकार के पैसे के द्वारा लगाई गई चीजों को आप अपने घर ले जाते हो, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा था पहले भी। उत्तर प्रदेश के एक अखिलेश यादव जी थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब वो हटे तो उन्होंने बंगला खाली किया तो उन्होंने भी सारे सामान उठा करके ले गए थे। उसी का उदाहरण आज बिहार में देखने को मिला है। किस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने बंगला तो खाली किया, उसके साथ साथ सारे सरकारी सामान को भी अपना समझ करके ले गए। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी तेजस्वी पर हमला बोला है। प्रवक्ता नीरज ने कहा कि ये सरकार की संपत्ति थी, जनता की गाड़ी कमाई खर्च होती है, मामला गंभीर है, सम्राट चौधरी मामले पर संज्ञान लें। इस पर आरजेडी ने पलटवार किया है। प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि हिम्मत है तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सवाल उठाएं। शक्ति यादव ने पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर भी आरोप लगाए, तो वहीं कांग्रेस ने तेजस्वी का बचाव किया। खुलकर कहने का ये दम है, नैतिक दम है तो तारकिशोर जी ने क्या चार्ज दिया? तारकिशोर जी ने क्या चार्ज लिया था? मरहूम क्या क्या उठा के ले गया यहां से? सारा चीजों को सामने ला करके फिर डोल में ला कर करे। जिनकी बात करे हम लोग के सामने ना राजनीति में आया है जी, जुम्माड़ दिन में है जी। क्या आप लोग कोई वीडियो जारी करेंगे कुछ इस तरह से? अब आप लोग क्या हमने एक लाइन में कहा कि एक खबर चलाने वाला व्यक्ति किस आधार पे खबर चला रहा है। वो कहते थे कि सामान ज्यादा है और सम्राट चौधरी कहते सामाने नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहें? एक उप मुख्यमंत्री कहे कि तेजस्वी यादव इतना सामान मकान में रख दिए हैं जो हम नहीं रहेंगे। दूसरा उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कहते सामाने उसमें नहीं है, हम नहीं रहेंगे। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी में बड़का बकलोल पार्टी हो गया है। बकलोल जनता पार्टी इसका नाम रख दिए। पहले उनसे पूछिए कि सुशील मोदी सही थे कि आप सही हैं। तो एकदम कंफ्यूज हो गया है। ये लोग अब रामलीला के एक कलाकार के रूप में काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी के रूप में नहीं। इन लोगों को रामलीला के कलाकार बना दिया। माननीय उप मुख्यमंत्री के नाम से आवंटित मकान इतने लंबे अरसे के बाद उसको खाली किया जाना ही यह घोर चिंता का विषय है कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं, उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया। ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है, जनता की गाड़ी कमाई उसमें खर्च होती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जिनको भी मकान आवंटित हुआ है, माननीय सम्राट चौधरी जी, इसको गंभीरता से संज्ञान लीजिए। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम का बंगला खाली करने के वक्त सामान ले जाने के आरोप पर कहा कि राजनीति की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अगर उनका निजी सामान था तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी संपत्ति है तो इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार की संपत्ति है जहां पर, उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आपने निजी चीज से, व्यवस्था से किसी चीज को लगाया या यूज किया है तब तो अलग बात है। जिस प्रकार से पूरी पिक्चर दिख रही है, निश्चित रूप से विभाग को जांच करना चाहिए कि इस प्रकार की चीज़ें क्यों हुई। और माननीय जो भी लोग रहे, कम से कम राजनीति की कुछ गरिमा को ध्यान रखना चाहिए।